हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार, खुली बात में आपका स्वागत है। जैसा कि रिवाज है, जब पुराना साल जाता है और नया साल आता है तो हम पुराने साल की अच्छाइयों और बुराइयों का एक लेखा जोखा तैयार करते हैं। हम देखते हैं कि क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, और साथ ही उम्मीद करते हैं कि नए साल में जो पुराने साल में बुराइयां आई, जो बुरी खबरें आई, बुरी चीज़ें आई, वो हमारी ज़िंदगी में ना हो और नया साल एक नई चीज़ें, नई उमंग लेकर आए। तो 2022 कोरोना के साए तले शुरू हुआ। लॉकडाउन का साया था, मास्क था, देह से दूरी थी, बाजार वीरान थे, बस यही सब चल रहा था। ऐसे में एक हादसा नया साल मनाकर सोए लोगों को झकझोर कर जगा गया। 1 जनवरी को वैष्णो देवी मंदिर में एक हादसा हुआ। वहां मची भगदड़ में 12 लोगों की कुचलने और दम घुटने से मौत हो गई। ये घटना एक सरकारी लापरवाही का बड़ा उदाहरण थी, जिसे लेकर मीडिया में कुछ हलचल मची और फिर सब शांत हो गया, जैसा कि ऐसी घटनाओं में अक्सर होता है। अगले महीने ही दूसरी मनहूस खबर आ गई। 6 फरवरी को स्वर कोकिला के नाम से मशहूर भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका जाना संगीत और मनोरंजन जगत के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी क्षति थी। उनके साथ ही आवाज़ के एक मधुर युग का अंत हो गया। बेशक उनकी मधुर आवाज़ हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे, जिसे प्रेमियों का दिन कहा जाता है, उस दिन एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ, जिसे बड़ा मुद्दा भी बनाया गया। कर्नाटक के एक स्कूल में बच्चियों के हिजाब पहनने न पहनने पर बवाल हुआ। उस वक्त स्कूल कॉलेज में बच्चों को बुर्का या हिजाब पहनने पर रोका गया था, जिसके बाद काफ़ी विवाद हुआ, जो आज शांत है। लड़कियां बुर्का हिजाब सब पहन रही हैं और या नहीं पहन रही हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है। ठीक उसी समय 5 राज्यों में चुनाव होने थे। चुनाव के लिए सबसे मुफीद मुद्दे हिंदू मुसलमान का उठना लाजमी था। हिजाब के जवाब में भगवा वस्त्र पहनकर छात्र स्कूल कॉलेज पहुंचे। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन इसको इतना खींचा गया कि इसी बीच चुनाव निपट गया और फिर से हमेशा की तरह पसरी रहने वाली खामोशी फैल गई। 10 मार्च को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी किए गए। इस नतीजे में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर में बीजेपी ने जीत दर्ज की और पंजाब में आप पार्टी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। आम आदमी पार्टी की जीत एक बड़ी घटना थी, जिससे दिल्ली के बाहर केजरीवाल का कद काफी बड़ा हो गया। एक पूर्ण राज्य अब उनके कब्जे में था। इससे देश की राजनीति में विपक्ष की एक नई धारा भी खुल गई, जिसे अरविंद केजरीवाल के नाम से जाना जाएगा। उधर मनोरंजन जगत में भी एक घटना हुई। 11 मार्च को हिट हिंदी फिल्मों का सूखा खत्म हुआ। कश्मीर फाइल्स नाम की एक फिल्म सिनेमा घरों में लगी। फिल्म सुपरहिट हो गई। लोगों ने इस फिल्म को तीर्थ यात्रा पर जाने की भावना के साथ देखा। इस फिल्म ने निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की झोली 300 करोड़ से भर दी। 20 करोड़ की लागत में बनी फिल्म ने अग्निहोत्री जी का विवेक खोल दिया। इस फिल्म के रिलीज पर भी देश भर में काफी बवाल हुआ। ये कश्मीर के आधे सच को पूरा बताती एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी, जिसे बाद में गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अश्लील प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर ज्यूरी ने खारिज भी कर दिया। लेकिन व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे भक्त समाज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। न बैंकॉक में सफलता का जश्न मनाते अग्निहोत्री दंपत्ति के बैंक बैलेंस पर। 19 मई को देश को एक अच्छी खबर मिली। तेलंगाना की निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन की 52 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। जरीन ये कीर्तिमान हासिल करने वाली 5वीं भारतीय महिला बनी। हिजाब, नकाब,
का जवाब खामोशी से अपने मुक्के से देकर निखत ने दोनों खेमे को चित्त कर दिया। इसी महीने एक बुरी खबर भी आई। ताज़ा जीते आम आदमी पार्टी के प्रदेश पंजाब में 29 मई को पंजाबी रैप सिंगर सिद्धू मूसेवाला को गोली से छलनी करके मार दिया गया। सिद्धू कांग्रेस के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे और हार गए थे। 16 जून और इसके आसपास का समय अग्निपथ स्कीम को लेकर सुर्खियों में रहा। सेना में सीधी भर्ती खत्म कर सरकार ने 4 साल के ठेके पर भर्ती स्कीम अग्निपथ शुरू की। इस स्कीम का पूरे देश में विरोध हुआ, मगर नतीजा ढाक के 3 पात रहा। आज आराम से भर्ती चल रही है। देश के बेरोजगार युवा लाइन लगाए हुए हैं। उधर महाराष्ट्र में 10 दिनों से चला आ रहा राजनीतिक भूचाल 30 जून को खत्म हुआ। इस भूचाल में उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में एकनाथ शिंदे सीएम बने। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बनाए गए। एक तरह से ये महाराष्ट्र में मोदी शाह की जोड़ी द्वारा शिवसेना को हाईजैक कर लिया गया। बाला साहब के जमाने से चला आ रहा शिवसेना का खौफ भी इसी के साथ जमींदोज हो गया। 21 जुलाई की तारीख एक बड़े सामाजिक बदलाव की गवाह बनी, जब द्रौपदी मुर्मू को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। देश को उनके रूप में पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली, जो एक गर्व की बात है। उधर ब्रिटेन में 70 साल के शासन के बाद यूनाइटेड किंगडम की रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 8 दिसंबर को दुनिया को अलविदा कहा। क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी थीं। ब्रिटेन की महारानी के पद पर उनकी ताजपोशी सन 1952 में हुई थी। एक दूसरे महत्वपूर्ण घटनाक्रम में 25 अक्टूबर को ऋषि सुनक नाम के भारतवंशी यूके के प्रधानमंत्री बने। ऋषि सुनक इन्फोसिस के नारायण कृष्णमूर्ति के दामाद हैं। इंटरनेट की दुनिया में भी एक तहलका मचा जब 27 अक्टूबर को इंटरनेट की चहचहाती चिड़िया का मालिक बदल गया। स्पेस एक्स और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने 44 अरब डॉलर में ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया, जो इंटरनेट के इतिहास की एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी घटना थी। बुरी खबरें फिर पीछा नहीं छोड़ रही थी। 30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में एक झूलता पुल जो मरम्मत के बाद खोला गया था, उद्घाटन के चौथे ही दिन 150 लोगों को लेकर नदी में समा गया। मीडिया में खूब हल्ला मचा। 2-4 छोटे कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और मामला खत्म हो गया। 20 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक पूरी दुनिया में फुटबॉल की धूम मची रही, जब कतर में फुटबॉल विश्व कप का अब तक का सबसे महंगा और भव्य आयोजन किया गया। कतर ने विश्व में मुस्लिमों के प्रति नफरत और पूर्वाग्रह को अपनी मेहमान नवाजी से तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहां 18 दिसंबर को हुए रोमांचक फाइनल में अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर विश्व कप अपने नाम कर लिया। दिसंबर में ही 3 राज्यों गुजरात, हिमाचल में विधानसभा और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हुआ। गुजरात में बीजेपी फिर से जीती, हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर वापसी की और दिल्ली एमसीडी पर केजरीवाल का जादू चला। उसने यहां बीजेपी को हराकर बाहर कर दिया। साल खत्म होने के 3 दिन पहले एक और शॉकिंग खबर आई। फुटबॉल की दुनिया के लीजेंड पेले कैंसर की बीमारी से 82 साल की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए। पेले का जाना एक युग का अंत होने जैसा है। फुटबॉल की दुनिया में पेले का वही रुतबा है जो हमारे यहाँ हॉकी में मेजर ध्यानचंद का था, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर का है। दूसरी तरफ पप्पू घोषित राहुल गांधी 7 सितंबर से लगातार भारत जोड़ो यात्रा पर है, जो साल के अंत में दिल्ली पहुंच चुकी है। 3750 किलोमीटर की कन्याकुमारी से कश्मीर तक की अपनी इस यात्रा में राहुल ने बताया कि पप्पू कैन डांस। अब ये डांस कितना जनता रूपी जज को प्रभावित कर पाएगा, ये तो 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। जाते जाते 2022 फिर से कोरोना का डर दिखाकर जा रहा है। टीवी चैनल फिर से शोर मचाने लगे हैं। चीन में एक नया वेरिएंट आफत मचाए हुए है। टेस्ट वेस्ट मास्क वास्क की फिर से बातें शुरू हो गई है। हमारे साथ आप भी दुआ कीजिए, कुछ भी हो जाए, ये नामुराद कोरोना उधर चीन में ही मरखप जाए और हमारे देश में फिर से वापस न आए,
क्योंकि अब हमारे अंदर इसे झेलने की क्षमता बची हुई नहीं है। फिलहाल 2022 जा रहा है और एक नया साल 2023 दरवाजे पे खड़ा हुआ है। तो नाचिए, गाइए, मौज मनाइए। सुख दुख जीवन का हिस्सा है। दुख को दूर झटकिए, सुख को गले लगाइए। ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ का सपना नेटवर्क मार्केटिंग वालों को देखने दीजिए। आप हमारे चैनल खुली बात को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और नया साल धूमधाम से मनाइए। आप सभी को हम सभी की तरफ से नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद।